इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विज्ञान भारती के इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। आ है मनुष्य, बा है हाथी, सा है अमीबा और दा है बरगद। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा है, ये सा वाला विकल्प सही है। फिर खा है पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। आ है कोशिका भित्ति, बा है हरित लवक, सा है बड़ी रिक्तिका और दा है उपरोक्त सभी। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाए जाते हैं, बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है। तो इसलिए उपरोक्त सभी, ये चौथा विकल्प सही है। फिर गा है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें विकल्प है आ हरित लवक, बा है माइटोकांड्रिया, सा है रिक्तिका को और दा है राइबोसोम को। तो कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ये माइटोकांड्रिया को कहते हैं। बा वाला विकल्प ये सही है, माइटोकांड्रिया को। फिर घा है ऑक्सिन है। पहला विकल्प है जंतु हार्मोन, दूसरा है औषधि, तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ और चौथा है पादप हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन होता है। दा वाला विकल्प सही है। फिर गा है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। आ है ऑक्सिन, बा है एब्सिसिक अम्ल, सा है एथिलीन और दा है साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन की आवश्यकता होती है, इसका उपयोग किया जाता है। सा वाला विकल्प सही है, एथिलीन। फिर दूसरा है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ हम अंतःस्रावी ग्रंथियों भरेंगे। फिर खा है कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फिर गा है जिबरेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। फिर घा है शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में इपिथीलियम ऊतक सहायता करते हैं। फिर गा है समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रश्न 3 है स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। तो इधर स्तंभ का और इधर स्तंभ खा। तो का इसमें कह रहा है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, इसका मिलान हम सा से करेंगे, पर विभाजी ऊतक। फिर मक्खी, इसका मिलान हम आ से करेंगे, बहुकोशिकीय जीव। फिर गा है तंत्रिका ऊतक, इसका मिलान हम संदेशों का संवहन, बा वाले से करेंगे। फिर संवहन ऊतक, इसका मिलान हम जाइलम से करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न 4 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, ये सही है। फिर खा है फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, ये गलत है। फिर अमीबा बहुकोशिकीय जंतु है, ये भी गलत है, यहाँ बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर सजीव कोशिका से बने हैं, ये सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है, केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये गलत है। फिर प्रश्न 5 है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा कोशिका के जीवद्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर प्रश्न 6 है पर विभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पर विभाजी विभाज्योतक ऊतक की विशेषताएं। पहला है विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है
और दूसरा विशेषता इसकी होगी, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीव द्रव्य सघन तथा इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है। और इसके बाद परविभाजी ऊतक ये पादप के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे तने व मूल के शीर्ष पर। फिर प्रश्न 7 है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा इसका, दो अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहला पीयूष ग्रंथि, तो इसका कार्य शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। फिर प्रश्न 8, ये पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो इधर पादप कोशिका हो गई, इधर जंतु कोशिका, और दोनों में अंतर हो जाएगा। पहला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। दूसरा, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। फिर नंबर 4, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। 5वां है, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जबकि जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। तो ये पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर हो गया। फिर प्रश्न 9 है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा आरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। तो इधर रेखित पेशी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ आरेखित पेशी है। तो अब इसको देखेंगे। पहला है दीर्घ बेलनाकार तथा आशाखित, और आरेखित छोटी तुरकाकार तथा नुकीला सिरा। फिर इसमें रेखित में दूसरा है बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक, और इसमें एक केंद्रकीय केंद्रक मध्य में। तीसरा है गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं, और इसमें तीसरा आरेखित में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। फिर चौथा, ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस करती हैं, और आरेखित संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे समय तक एवं पेशी की थकान का अनुभव नहीं होता। फिर 5वां है कंकाल से जुड़ी होती हैं रेखित पेशियां, जैसे सिर, हाथ, पैर, और जबकि आरेखित पेशी ये शरीर में अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं। तो ये रेखित और आरेखित पेशी के बीच अंतर हो गया, और ये रेखित पेशी का चित्र है और ये आरेखित पेशी का चित्र है। इसके बाद प्रश्न 10 ये है, पादप कोशिका का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे ये पादप कोशिका है जिसका चित्र दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।